इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। बिलाखिर अमेरिका की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बल्कि यूं कहिए कि आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई। जी हाँ, 1 अदद, 2 अदद, 3 अदद, बल्कि 4 अदद फौजी अड्डे अफगानिस्तान के हवाले से उसको दस्तयाब हो गए हैं। और ये अड्डे देने वाला कोई और मुल्क नहीं है, उसका देरीना और बदतरीन दुश्मन है, जिसने बिलाखिर अमेरिका को फौजी अड्डे देने की हामी भर ली है। और उस सिर्फ ऑफर यहां तक नहीं है, इस अड्डों की ऑफर के बाद अमेरिका पूरे अफगानिस्तान में जहां चाहे मर्जी ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अपडेट ले सकेगा। यह अचानक अचंभे वाली खबर मैं कैसे आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि पिछले 3 महीने से हम मुसलसल अफगानिस्तान, तालिबान, अमेरिकन फौज, इनखला, काबुल सब कर रहे हैं, और यह खबर आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल्स में उसकी जानिब बढ़ते हैं, आपको बता दें कि किस किस मुल्क ने इनकार किया। और बिलाखिर कहते हैं ना, वो माएँ सांझी होती हैं, तो जो देरीना दुश्मन थे ना, वो अब दोस्त बनने जा रहे हैं। उसका पूरा लॉजिक और सॉलिड वजह है जो डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और डिटेल में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दरअसल ये बर्फ पिघली कैसे। जून में साफ इनकार था और सितंबर में साफ हाँ कैसे हो गई, ये डिटेल का अहम तरीन हिस्सा होगा। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकॉन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। रूस ने अमेरिका को इजाज़त दे दी है कि वो सेंट्रल एशिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम कर सकता है, लेकिन एक शर्त के ऊपर। रेफरेंस सुन ले जी, द डिप्लोमेट, बड़ा जरीदा है, इसकी खबर को ऑथेंटिक माना जाता है, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं और रेफरेंस चल भी रहा है आपके सामने। ये उन्होंने कहा है कि आप सेंट्रल एशिया की, जो बाइडेन को कहा, आप सेंट्रल एशिया की किसी भी रियासत में रूस का कोई भी फौजी अड्डा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हुआ कैसे? जून में जब जेनेवा में सदर पुतिन की मुलाकात हुई थी जो बाइडेन साहब से, तो उस वक्त उन्होंने इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर इनकार किया था। और आपको याद होगा कि मूड इस हद तक ऑफ हो चुके थे कि दोनों में से किसी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की, और मिनट्स भी अपनी मीटिंग के और एजेंडे के शेयर नहीं किए। यहां ऐसा जरूर हुआ, जो बाइडेन साहब ने तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन पुतिन साहब ने मीडिया को कुछ चीज़ें शेयर ज़रूर की थी। और इतना हमें अंदाज़ा हो गया था कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक कोई कम से कम कोई फौजी अड्डा नहीं देना। इस दौरान पिक्चर क्या क्लियर हुई? अमेरिका ने इंडिया से फौजी अड्डा मांगा, इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डा मांगा कि हमें ड्रोन के हवाले से नियर स्पेस चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकें और सो कॉल्ड आइसिस के और अलकायदा के ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रख सकें। जिसके बाद मशहूर ज़माना इमरान खान साहब का वो जुमला था कि एब्सोल्युटली नॉट, अब ऐसा नहीं होगा, माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल एशियन ममालिक। सेंट्रल एशियन ममालिक में से जब तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से जब बात की गई थी, तो उस वक्त उन ममालिक के सरबराहों से पहले रशिया ने कहा था कि अमेरिका ऐसा सोचना भी नहीं कि तुम्हें अफगानिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई फौजी अड्डा हम लोग दे देंगे। और यह बात है जून की। अब पिछले 4-5 दिनों पहले मैंने ये खबर एक ब्रेक की थी आपसे कि अमेरिका के जॉइंट चीफ जो हैं जनरल मार्क मिली, वो रशिया में मिले हैं जनरल ग्रासिमोर से, या रशियन आर्मी चीफ है। उनसे मुलाकात में एक बार फिर से दरख्वास्त की गई थी, और उस वक्त भी मैंने जब 2 रोज़ पहले ये खबर आपके साथ शेयर की थी, मैंने कहा था अभी तक रूस की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। और अब अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट, सदर पुतिन ने जो बाइडेन को कह दिया है कि आप सेंट्रल एशिया की किसी भी रियासत में रूसी फौजी अड्डे को एज अ अमेरिकन फौजी अड्डा शेयर कर सकते हैं। सोलो की अभी भी इजाज़त नहीं दी कि जहां किसी और का अमल दखल नहीं होगा।
रूसी मॉनिटरिंग साथ होगी। अब ये मुमकिन कैसे हो पाया? ये दरअसल ऑफर मिली किस तरह? रूस ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक ये रिस्क ले कैसे लिया? अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से तय है कि रूस दिल से और ना ही दिमाग से तालिबान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। यही आपने देखा कि इंक्लूसिव हुकूमत से मुतल्लिक, मुश्तरका हुकूमत से मुतल्लिक मुसलसल बयान आते रहे। यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी सरगेई लारोफ ने, जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से अभी तक हमारा कोई भी जहन नहीं है। वजह क्या है? रूस का अलाई है सेंट्रल एशियन ममालिक में है, वो है ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशियन ममालिक में ताजिकिस्तान रूस का अलाई है, सेंट्रल एशियन है ना। और ताजिकिस्तान की लगती है तालिबान के साथ, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि बाकायदा ईंट और कुत्ते का बैर हो गया। इस तरह के नफरत अंगेज जुमले एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से पहला जुमला कि हमदुल्ला सालेह और अहमद मसूद, इनको आपने पनाह दी, दीगर पंशेर के जंगजुओं को आपने पनाह दी ताजिकिस्तान ने। तो इतना मैं बता दूं कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, यह तालिबान ने जुमला बोला। उसके बाद ताजिकिस्तान की तरफ से यह जवाब आया कि हमें अमल और रद्द-ए-अमल का जवाब देने से बेहतर है कि जो बॉर्डर पे आप फौज ले आए हैं ना, जो तालिबान मुजाहिदीन ले आए ना बॉर्डर पे ताजिकिस्तान के, सबसे पहले उनके खाने पीने और कपड़ों का बंदोबस्त कर लें। तो इसका जवाब मुल्ला गनी बरादर की तरफ से आया, नायब वजीर आजम की तरफ से। वो कल रात को मैंने आपको बता दिया। वो जवाब क्या था? वो ये था कि पहले आप 20 साल का मुआवजा कर लें। मुल्ला गनी बरादर कह रहे हैं ताजिकिस्तान को कि 20 साल में हमने इन कपड़ों की फिक्र नहीं की, खाने पीने की फिक्र नहीं की, और हमने नेटो को लताड़ा। अमेरिका को 20 साल में शिकस्त फाश थी और आज दोबारा मसनद पे बैठे हैं, तो आप हमारे खाने और कपड़ों की फिक्र नहीं करें। मुजाहिदीन को ये इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूं जब तुर्की ब तुर्की इस तरह के जवाब मिल रहे हो तो समझ में आ जाता है, क्योंकि जितने भी तालिबान मुखालिफ है ना, ये मैं आपको बता दूं, वो तमाम के तमाम, इवन अफगान फौजी तक, अफगान पायलट्स तक, इसमें अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद, इन तमाम अफराद को जिस मुल्क ने पनाह दी हुई है ना, वो कोई और नहीं है, वो है ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान बेस्ट अलाई है रशिया का। तो जिसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहां ये वाला हिसाब हुआ है। तो अमेरिका की 12 इस रिक्वेस्ट, एक जो बाइडन प्रेसिडेंट लेवल से, फिर आर्मी लेवल की, और उसके बाद कहा कि हमारे फौजी अड्डे आप शेयर कर सकते हैं। मुकम्मल नहीं देंगे, इससे 2-3 फायदे भी हैं, अगर कहें तो मैं जल्दी में गिनवा देता हूं। अमेरिका उन इंटेलिजेंस को अपने रूस उस इंटेलिजेंस को अपने लिए यूज कर सकता है। रूस अमेरिका की एक्सपर्टीज को, ज़ाहिर अमेरिका कभी इनके जॉइंट सेशंस तो हुए नहीं है ट्रेनिंग के, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग के, तो इसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। उस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि रूस वैसे ही माहिर है, रूस और चीन रिवर्स टेक्नोलॉजी के, ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल ये खुली ऑफर मिल गई है और तालिबान के लिए ये वाकई लम्हा फिक्र है, इसमें आंखें बंद करने वाली ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्र है कि एक बार फिर से वो मामला शुरू होने लगे हैं जिससे 20 साल में अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई गई है। अमरीकी इंटेलिजेंस, यानी वो कहते हैं वो जो एयर आई है, वो दोबारा से डेवलप होने जा रही है, और इस बार इस आंख को खोलने की जगह कोई और नहीं दे रहा, अमेरिका का अजली दुश्मन दे रहा है। अब देखना यह है कि डिप्लोमेट की खबर पर खैर मुझे तो कोई इख्तलाफ है नहीं कि वो ऐसा नहीं होगा। अब देखना यह है कि इसका रद्द-ए-अमल कहाँ कहाँ से आता है, क्योंकि रद्द-ए-अमल में चीन भी शामिल है, ये आपने जहन में रखना है। रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान भी शामिल होगा, रद्द-ए-अमल में दीगर सेंट्रल एशियाई रियासतें शामिल होंगी, जिनसे मुतल्लिक रूस को यह गुमान है कि वो अमेरिका के साथ अपने अड्डे शेयर करेंगी। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। बहरहाल हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा और रूस ने यू आर वेलकम का। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पेशरफ्त कैसी लग रही है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।